going to teach you to make one simple sentence by using a proper preposition with a noun or a gerund। अर्थात किसी नाउन या जीरंड के साथ उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस जो बनाएंगे तो वहाँ पर नाउन या जीरंड से पहले कोई ना कोई उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे ताकि उन सेंटेंसेस का भाव एक ही सेंटेंस में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, these are two simple sentences। he is ill, वह बीमार है। he has high fever, उसे हाई फीवर है, तेज बुखार है। तो कैसे बीमार है? तेज बुखार से। तो यहाँ पर चूंकि फीवर ये नाउन है और इसकी विशेषता हाई बता रहा है तो हाई फीवर एक साथ आएगा और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो विद का प्रयोग करेंगे। ये विद आप देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, नाउन से पहले लगा। ही इज इल विद हाई फीवर, एक सिंपल सेंटेंस हो गया था। इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही सेंटेंस में आ गया। सिंपल सेंटेंस बनाते समय मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि दो या दो से अधिक जितने भी सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको सबको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। अर्थात किसी भी सेंटेंस का अर्थ छूटना नहीं चाहिए। जितने भी सेंटेंस हैं जिन्हें हम जोड़ के एक बनाना चाह रहे हैं उन सभी का अर्थ उस एक सेंटेंस में आ जाना चाहिए। सेकंड, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर, देखिए जब कोई विरोधाभास हो अर्थात जस्ट अपोजिट एक्शन या अपोजिट आइडियाज आ रहे हों तो वहां पर हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विरोधाभास है। देखिए कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। मेहनत की है और फेल हो रहा तो विरोधाभास हो। हाँ, पास हो जाता तो विरोधाभास नहीं होता। मैंने आपको कंपाउंड में इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए बट या यट या स्टिल या नेवरथलेस का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है लेकिन या फिर भी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए आल्दो या दो का प्रयोग बताया, चूंकि वहाँ दो क्लोजेस बनते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल बनाना है तो यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। देखिए वर्क में आईएनजी लगाया, जीरंड बन गया। इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करने के बावजूद भी। अब सब्जेक्ट लाएंगे ही, उसके बाद वर्ब आएगी फेल। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल, अर्थात मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। आप समझ रहे हैं, जीरंड से पहले स्पाइट ऑफ लगाया, नाउन से पहले यदि हम नाउन बनाना चाहें तो नाउन कह सकते हैं। नाउन बनेगा तो कैसे कहें, इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, वर्क नाउन बन गया। दोनों में से कैसे कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड या इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही फेल्ड, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। और यदि यही सेंटेंस ऐसे होता,
ही वर्क हार्ड ही पास्ड। देखिए उसने मेहनत की, वह पास हो गया। तो यहाँ विरोधाभास नहीं है, यह विरोधाभास था, फेल हो रहा था मेहनत करने के बाद, तो वहाँ इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग किया। यहाँ क्या है, मेहनत की है, पास हो गया, तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। ये एक सिंपल बन गया, बाई वर्किंग हार्ड ही पास्ड, या ऐसे कहिए ही पास्ड बाई वर्किंग हार्ड। बाई वर्किंग हार्ड बाद में भी ला सकते, बाई प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, वर्किंग वर्क माइज लगा के जीरंड बनाया है, वर्किंग बाई वर्किंग हार्ड, मेहनत से या मेहनत करने से ही पास हो, पास हो गया। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। उसने अपने काम को कंप्लीट किया, वह क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। कब गया, फिनिश करने के बाद या कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वह खेलने के लिए गया। तो आफ्टर ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, कंप्लीट से कंप्लीटिंग ये जीरंड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल। 'I bought a book', मैंने एक पुस्तक खरीदी। 'I paid 50 rupees for it', मैंने इसके लिए 50 रुपीज पे किए, अदा किए। तो आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो जितने रुपए में भी खरीदा या बेचा जा रहा है किसी चीज़ को, तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 10 रुपये में तो फॉर 10 रुपीज़, 20 रुपये में फॉर 20 रुपीज़, 50 रुपये में फॉर 50 रुपीज़, या 100 रुपये में तो फॉर 100 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने रुपये अदा किए, 50। तो कितने में खरीदी पुस्तक, 50 रुपये में। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, आई बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज़। आई बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज़। ये फॉर प्रीपोजिशन है, 50 रुपीज़ ये नाउन है। नाउन से पहले फॉर का प्रयोग किया, ये एक सिंपल बन गया कि आई बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज़, 50 रुपये में मैंने एक पुस्तक को खरीदा। और देखिए अगला एग्जाम्पल।
ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपये दिए। ही टॉट मी इंग्लिश ऑल्सो, उसने मुझे अंग्रेजी भी पढ़ाई। तो यहाँ दो काम किए, देखिए 10 रुपये भी दिए हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाई है। इसका मतलब 10 रुपये देने के अतिरिक्त उसने अंग्रेजी भी पढ़ाई है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स गिविंग मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपये देने के अतिरिक्त ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। यानी 10 रुपये देने के अतिरिक्त उसने मुझे अंग्रेजी भी पढ़ाई। तो के अतिरिक्त के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग कब होते हैं? जब के बावजूद का रहेगा इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे, के अतिरिक्त तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको बिसाइड्स का। आई बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी। आई बॉट ए पेन आल्सो, मैंने एक पेन भी खरीदा। तो देखिए बुक भी खरीदी है, पेन भी खरीदा, दो चीजें खरीदी है। इसका मतलब क्या है कि पुस्तक के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा है उसने, या कि पेन के अतिरिक्त उसे पुस्तक खरीदी, दोनों चीज खरीदी है। तो यहाँ पर भी हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ये एक सिंपल बन गया। बिसाइड्स ए बुक आई बॉट ए पेन, अर्थात पुस्तक के अतिरिक्त मैंने एक पेन भी खरीदा। अब हम चाहे तो बिसाइड्स ए बुक बाद में भी ला सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई बॉट ए पेन बिसाइड्स ए बुक। बिसाइड्स यदि बाद में आएगा तो बी स्मॉल लेटर में बनेगा, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। और देखिए एक आध एग्जाम्पल। द सन रोज, सूरज निकल आया। हिज जर्नी वॉज नॉट एंडेड, उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। तो सूरज कब निकला? उसकी जर्नी की समाप्ति से पहले। तो यहाँ बिफोर का प्रयोग करेंगे। ये बिफोर या प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। दी एंड ये नाउन बन गया। द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ हिज जर्नी, अर्थात उसकी यात्रा की समाप्ति से पहले सूरज छिप गया। एक और एग्जांपल दूंगा, 10 हो जाएंगे।
शी इज पुअर, वह गरीब है, शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो देखिए विरोधाभास है, गरीब है फिर भी ईमानदार है, अर्थात गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। तो सिंपल बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ ये प्रीपोजिशन है, बीइंग ये जीरंड बना, बी में आईएनजी लगा करके जीरंड बना। क्यों? क्योंकि इज आ रहा, इज आर एम या वाज वर, ये वर्ब टू बी कहलाती है। वाज या वर या इज आर एम में आईएनजी लग के जीरंड नहीं बनेगा, बी में आईएनजी लगेगा, और बी में आईएनजी लगेगा तो जीरंड का कार्य करेगा। तो ये बीइंग हो गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो जहाँ विरोधाभास हो वहाँ पर हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस को फिर से एक बार बता दूं, सिंपल बनाते हैं तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नाउन या जीरंड का प्रयोग होगा। यदि इसी प्रकार का सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो दो या आल दो का प्रयोग होता है। मान लो हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे कहेंगे, आल दो शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। और यदि कंपाउंड बनाया जाए, इसको सपोज करो कि कंपाउंड भी बनवा सकता है, तो फिर हम बट या यट या स्टिल का प्रयोग करते हैं विरोधाभास प्रकट करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में। फिर हम इसको ऐसे कहेंगे, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। या ऐसे कह सकते हैं, शी इज पुअर येट शी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अलग, कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग कंजक्शन के प्रयोग किए जाते हैं। वो मैं आपको कॉम्प्लेक्स में समझा चुका हूँ, कंपाउंड बनाते समय वहाँ समझे हुए हैं। अब यहाँ हम आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। तो आज आपने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नाउन या जीरंड से पहले कोई उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कई बार एक सिंपल सेंटेंस कई नियमों से बन जाता है, जैसे कि पार्टिसिपल में हमने आपको बताया, जो सेंटेंस पार्टिसिपल बन सकता है वो यहाँ इस नियम से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा किया, ही वेंट टू स्लीप, वह सो गई। यदि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो परफेक्ट बनेगा कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क शी स्लेप्ट। और यदि जीरंड से बनाना चाहें, नाउन से बनाना चाहें, तो उससे पहले हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, यानी प्रीपोजिशन आफ्टर लाइन। ऐसे कहेंगे, आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी स्लेप्ट, अपना काम समाप्त करने के बाद वह सो गई। तो ये आप कार्य करते रहिए, साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछते रहिए। हालांकि मैं सॉल्व एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूँ, जितनी एक्सरसाइज हमको हल कर करके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आप उन्हें मैच करते रहे। थैंक यू।